अनि बहकता नहीं, वो विचार करता है, विवेक करता है। तो सब जब शादी होती है तो देवी कैसी लगती है? चंद्रमुखी। जब देवी घर में आती है तो कैसी लगती है? जैसे चंद्रमा उतर आया, चंद्रमा ही घर में आ गया। आप सबकी शादी हुई, आपको उस शादी की खुशी याद होगा कि उस दिन कैसा लगता था, घर में चंद्रमा आ गया। फिर थोड़ा दिन बढ़ा, फिर कैसे लगने लग गई पत्नी कि जैसे सूर्य आ गया, सूर्यमुखी। पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, और अब तो कैसी होने लग गई? पूरी ज्वालामुखी होने लग गई। घर में झगड़ा होने लग गया, क्योंकि वही चंद्रमा कहाँ छुप गया, वही सूर्य कहाँ छुप गया। अब ज्वालामुखी जैसे क्यों लगने लगी? क्योंकि उनके शब्द कठोर हो गए। सारा खेल शब्द का है, इसलिए शब्द में बड़ी दम है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक करे औषधि एक करे घाव। घर में दामाद आते हैं, देखो हमारे साहेब के भतीजा यहाँ का दामाद है, लक्ष्मी के पतिदेव दामाद है यहाँ के। और हमारी भाषा में कहते हैं जमाई, जमाई, जमाई। यहाँ हिंदी में तो सब दामाद कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं जमाई साहब, कंवर साहब, जमाई साहब। और जमाई पूरे जम होते हैं, ये नहीं है जम, ये तो अच्छा है। जमाई भी पूरे जम होते हैं, क्योंकि जम आते हैं तो आत्मा का और देह का वियोग करा देते हैं, और जमाई आते हैं तो बेटियों को ले जाते हैं, इसलिए पूरे जम होते हैं जमाई। तो घर में दामाद आवे, जमाई आवे, कंवर साहब आवे, और माँ के बेटी आज अपने कंवर साहब आ रहे हैं, आज तू दाल भिगो देना, बड़ा बनाना है, कंवर साहब आ रहे हैं। तो बेटी का 1 ग्राम खून बढ़ जाता है, और घर की माताएं दामाद को कंवर साहब, जमाई साहब कह दे तो बेटी फूल जाती है, और यूं कह दो कि बेटी के आए खसम तो खाया पिया भस्म हो जाता है तो वही शब्द, पर शब्द में बड़ा फर्क है। इसलिए शब्द की बड़ी कीमत है, इसे मीठे शब्द, प्यारे शब्द बोलना चाहिए। आज हम देखते हैं घर में हम गालियां देते हैं। आज आपके छत्तीसगढ़ में, राजीव नयापारा में, दुर्ग में, रायपुर, बिलासपुर में कॉलेज होगा, संस्कृत सिखाने का स्कूल होगा, हिंदी इंग्लिश सिखाने का या ये संगीत सिखाने का स्कूल होगा, परंतु कहीं गाली सिखाने का स्कूल है क्या आसपास? है? नहीं है ना। गाली सिखाने का स्कूल नहीं है, पर आज हमारे बच्चे गालियां देते हैं। वो गाली का स्कूल कहाँ है? घर में है। झूठ का स्कूल कहाँ है? घर में है। हम झूठ बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी झूठ बोलते हैं। हम गाली देते हैं तो हमारे बच्चे भी गाली देते हैं। आज हमारे भाई बीड़ी पीते हैं, बच्चे से कहते जाओ बीड़ी जला के लाओ। बच्चा देखता है पापा जी बड़ी एक्टिंग करके बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, ऐसे पीते हैं, 2 उंगली के बीच में ऐसे दबाते हैं, कुर्सी पे पैर रखकर ऐसे पीते हैं, कितना अच्छा लगता है पापा जी सिगरेट पीते हैं। तो वही पापा जी कहते हैं जाओ बेटा सिगरेट जला के लाओ। तो बेटा फाटक की आड़ में पापा की एक्टिंग करता है, नकल करता है, 2 फूंक ले लेता है, कभी 4 फूंक लेता है, कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 4 बार। वही बेटा कॉलेज जाता है, फिर सिगरेट पीता है। पापा कहता है बेटा बिगड़ गया, नालायक निकल गया। अरे बेटा नहीं बिगड़ा, बाप ही नालायक निकल गया, उसे बीड़ी जलाना सिखा दिया, बीड़ी पिलाना सिखा दिया। इसलिए हम बच्चों के सामने ऐसे शब्द ना बोले। एक बार कहीं परीक्षित साहब आए थे, तो उनकी माँ ने कहा, बच्चे की माँ ने, कि जा बेटा साहब को बंदगी करा। तो बच्चा आया, बंदगी करने के लिए जाने लगा, तो साहब बाथरूम तरफ चले गए। तो बच्चा क्या कहता? मम्मी साला साहब है ही नहीं। मतलब वो बच्चा कहता है मम्मी साला साहब नहीं है, मतलब साला साहब मैंने गाली दे रहे हैं। हमारे भाई गालियां देते साला, सबको साला, एक बच्चे जीजा जी, बाकी सब साला ही साला। बताओ कैसी कैसी गालियां देते हैं। हमारी बहनें भी गालियां देती है, और वो गालियां हमारा बच्चे सीख जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे छत्तीसगढ़ जैसी गाली देगा, और एमपी के बच्चे एमपी की गाली देगा, और विदेशी बच्चे विदेशी गाली देगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में गाली देगा, क्योंकि जो सुनते हैं वही
आज देखते हैं हमारे बच्चे रोते हैं पालना में, तो हमारी माताएं उन्हें झूठ सिखाती है। क्या झूठ सिखाती है? बच्चा जब रोता है तो माँ कहती है बाबा आ गया, हवा आ गया, पकड़ लो इसे। एक्टिंग करती है, उल्लू की आवाज निकालती है, बिल्ली की आवाज निकालती है। सख्त झूठे, भूत प्रेत नहीं देखा, बाबा हवा नहीं देखा माँ ने, पर बच्चा रो रहा है इसलिए उसे आवाज करके सुना रही। अब उसी आवाज को जब आवाज होती है तो बच्चा समझता है ऐसा ही भूत होता होगा, ऐसा ही बाबा हवा होता होगा। वो हमेशा डरता है। किससे सुना? माँ का शब्द सुना। इसलिए बहने, माँ बच्चे के सामने बच्चा रोए तो रोने देना, बच्चा सोए तो सोने देना, और बच्चा खाए तो खाने देना। बड़ा हो जाएगा तो नहीं तो रो पाएगा, नहीं पूरा सो पाएगा और नहीं पेट भर के खा पाएगा। क्योंकि टेंशन फिक्र में नींद कहाँ आएगी, दुनिया की टेंशन आ जाएगी। एक बचपन ऐसा है जहाँ मस्ती से रो लेना, मस्ती से सो लेना और मस्ती से खा लेना। जवानी में तो भारी बोझा आ जाएगा और बुढ़ापा में तो फिर टेंशन ही टेंशन आ जाएगी। जो रो नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा तो हार्ट अटैक का शिकार तो बनेगा ही बनेगा। इससे बच्चों को डराना नहीं, भूत प्रेत अहुआ बाबा से। हमारी बहनें बच्चों को चाकू रख देती है सिराने, कोई हसिया रख देती है। अब वो आपने हसिया चाकू क्यों रखा? वो समझता है कि मेरे अर्ध गिर्द, मेरे आसपास कोई ना कोई गड़बड़ी है, तब मम्मी ने मेरे सिराने चाकू हसिया रखा है। हमने उसके सिराने भे रख दिया, भूत रख दिया। बच्चे को निर्भय बनाइए, उसको ऐसे शब्द मत सुनाइए। बच्चा रोता है तो माताएं मोबाइल पकड़ा देती है और वो मोबाइल का इतना आदी हो जाता है कि मोबाइल वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। रोने से भी हृदय फिल्टर होता है। आपके जीवन में कहीं दुख आ जाए तो रोने से कभी चूकना नहीं। अरे छुप के रो लेना, उजागर नहीं रो पाओ तो, क्योंकि रोने से भी वही फायदा होता है जितना हंसने से फायदा होता है। क्योंकि दिल का जो दुख है वो के तो आंखों के द्वारा निकाला जाता है कि मुख के द्वारा निकाला जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब बहुत लोग रोते हैं, तो रोने से उनका सारा जहर झड़ जाता है। तो बच्चों को डराना नहीं और बच्चों के सामने ऐसा शब्द नहीं बोलना। हमारी बहनें क्या करती है, लोरी गाती है तो गाना सुनाती है, वो बच्चे गाना गाते हैं। हमें क्या सुनाना चाहिए? मदालसा जब उसके बच्चे सोते थे तो वो लोरी गाती थी। वो कौन सी लोरी गाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी संसार सपना तज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुआचो पुत्र। हे पुत्र, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, निरंजन स्वरूप हो। यह संसार है, माया है, परिवर्तनशील है, तू अविनाशी है। ऐसी लोरी गाती थी और ऐसी लोरी में ही अपने 6 बेटे को वैराग करा दिया। और एक बेटा अलक नाम का बेटा बचा, उसको भी कहा राजा ने कि रानी इतनी तो दया करो, मेरे वंश चलने के लिए एक तो कम से कम छोड़ दो। वो भी संस्कारी थे तो उनने उसके गले में ताबीज बांध दिया और ताबीज में वो मंत्र बांध दिया, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे पुत्र, अगर तेरी जिंदगी में कोई कष्ट आवे, दुख आवे तो ये ताबीज खोल के पढ़ लेना और तू अपने जीवन का कल्याण कर लेना। और वही उसके जीवन में कष्ट आया, दुख आया, सामने वाले राजा ने उसके पर आक्रमण किया। उसने विचार किया, माँ की बात याद आई कि मेरी माँ ने कहा था कि विपत्ति के समय इस ताबीज में तेरे लिए एक मंत्र बांधा है, उसे छोड़ के देख लेना। और उसने वो मंत्र देखा तो यही था नश्वर संसार की जो ये मंत्र था। उसने कहा ये राजा मुझे मारेगा या मैं इसको मारूंगा, हिंसाएं होगी, हत्याएं होगी, इससे अच्छा किसी को राज दे दे। और अपने वैराग की ओर निकल गया। हमारी बहनें ताबीज बांधती है, तुझे भूत लग गया, तुझे नजर लग गई, तुझे टूनी पकड़ लिया, इसलिए उसको ताबीज बांधती है।
हम उसके गले में भे बांधे। इनको नजर लगे, इनको जिनकी नाक से पंडाला वेरा, नाक से त्रिवेणी संगम चल रही, और इनको नजर लगे तो इन फिल्मों के एक्टरों के बच्चे को लगना चाहिए सीरियल में कितना जोर से डांस करते हैं और उनका कितना सुंदर चेहरा होता है। छोटे छोटे बच्चे लाखों लाखों रुपया कमा रहे, करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे, उनको तो नजर नहीं लगे, और इनके गांव के बच्चे को नजर लगती है। कितना भ्रम में जीव जीता है। ये सब शब्द है, इसे साहब कहते शब्द ही मारा गिर पड़ा। हमने शब्द सुना और हमने मान लिया, हमने जाना नहीं। हमें ऐसे शब्द बताए, कैसे शब्द बताए कि पृथ्वी को हिरणाक्ष राक्षस ले गया, वो ले जा करके कहां ले गया? मल के कोट में छुपा दिया। जब वो हिरणाक्ष राक्षस पृथ्वी को उठा के ले जा रहे थे तो सभी देवता त्राय त्राय हुए, विष्णु जी के पास में गए और विष्णु जी से प्रार्थना किया। विष्णु जी ने कहते वराह अवतार लिया और उस मल के कोट को हटाया, उस पृथ्वी को छुड़ा के लाए। उस पृथ्वी से 1000 साल भोग किया, उससे एक बेटा पैदा हो गया, वो मंगल ग्रह बन गया। ये भी शब्द ही है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भंवर जाल वगजाल है बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। अब सोचिए ये पृथ्वी तो मैं ले जाई, मतलब मैं हिरणाक से मान लो, हिरणाक से मान लो और ये पृथ्वी को मैं ले जा रही, मतलब ये पृथ्वी किसके हाथ में? ध्यान देना माताएं हैं, ये पृथ्वी किसके हाथ में? हिरणाक्ष के हाथ में। तो वो सब कहां चल रहे थे? देवता त्राय त्राय कहां हो रहे थे? अब वो हिरणाकश्यप जब ले जा रहा था तो किस पे चल रहा था? चलो खाली जगह में उड़ रहा होगा आकाश में, ये भी बात मान ले। फिर उसे कहां छुपाया? मल के कोट में। बिना आधार के मल का कोट कहां था? पृथ्वी तो उसके हाथ में थी और मल कहां ठहरा? ये मोबाइल गिरेगा तो कहां जाएगा? पृथ्वी पे। हम कहां बैठे? ये तख्त पे बैठे, और ये तख्त कहाँ रखा? पृथ्वी पे रखा। पर ये सारी पृथ्वी तो हम सब तो कैसे हैं? कैसे हैं हम लोग सब? बड़ी पृथ्वी के सामने जीव चीटी सम जान। और इतनी बड़ी पृथ्वी को वो ले जा रहा तो वो कितना बड़ा था? वो कितना बड़ा था कि इतनी भाई वो कोई भारी मशीन थी कि क्या थी, जो जिसकी कभी आज तक कोई ने तुलना नहीं की। लोग कहते हैं कि पृथ्वी अपनी कील में एक चक्कर लगाती है तो 24 घंटे होते हैं, और सूर्य को एक चक्कर लगाती है तो 365 दिन और 6 ऋतु होती है, और सूर्य एक के चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी एक एक आड़ में आती है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी को हिरणाक्ष राक्षस ले जा रहा है और मल के कोट में छुपा रहा है, और हम आप कथा सुन रहे हैं और क्या कह रहे हैं? सत्य वचन महाराज क्या कथा सुनाई? प्रभु की लीला परम पार है, क्योंकि हमारी बुद्धि ने पार पाया नहीं। पंडित जी ने कह दिया वही हमने मान लिया पर जानने की आज तक कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि के तो पढ़ता था ब्राह्मण का बच्चा और के पढ़ता था राजा का बच्चा। तेरी कोली ये तो पढ़ने के अधिकारी नहीं थे, इसलिए ये प्रश्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न करे और कोई शंका करे तो हरिहर निंदा सुने, जो काना लगे पाप गो घात। तो भाई कौन इतना झंझट में पड़े? गो हत्या का पाप कौन झेले? ऐसा भ्रम में जीव डल गया। अब विचार करिए, वो मल का कोट कहां ठहरा? उस पृथ्वी को वो ले जा रहा था और भगवान जैसे को भी सुअर बना दिया, क्योंकि कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। अरे कोई वसुंधरा नाम की, पुनी नाम की कोई लड़की हो, उन्हें ले गया हो तो बात चलेगी। मल का कोट का मतलब मलिन विचार, गंदे विचार। ये नहीं कि इसी ये धरती को उठा ले कोई, धरती उठाने की किसी में दम नहीं है। ऐसे हनुमान जी की कहते हैं कि हनुमान जी पहाड़ उठा ले गए। अरे पहाड़ जैसा काम कर दिया। तो बूटी जब उखाड़ी तो पूरी बूटी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए पूरा का पूरा छत्ता ही उखाड़ लिया। बाकी ऐसा नहीं कि पहाड़ी उठा ले गए, पहाड़ जैसे काम को तिनका जैसा कर दिया। इसलिए शब्दों में बहुत कहां से कहां हमें उलझा दिया गया, कभी विचार और विवेक नहीं किया।
समझने का राज ही नहीं बताया और हम सब मानते चले गए, जानने की कोशिश नहीं किया। एक और आता है कि राम रावण की लड़ाई होती है और राम से लड़ने के लिए राम रावण की लड़ाई क्यों होती है? राम रावण की लड़ाई इसलिए होती है कि राम ने शूर्पणखा की नाक काटवा ली। और कटवा क्यों ली वो तो सारी कथा आपको पता ही है कि उसने राम को अपने पसंद कर लिया, राम ने अस्वीकार कर दिया इसलिए, और बेचारी का नाक कान काट लिया गया। ये कथा है। उसके लिए रावण सीता को हर ले गया। अब इधर ना बढ़े, अब हम आगे बढ़ते थोड़ा। तो कहते हैं अब विभीषण समझाता है कि भैया इस सीता को लौटा दो, पर नारी का हरण करना उचित बात नहीं है। बात तो विभीषण जी ने अच्छी कही पर रावण ने नहीं मानी। रावण ने एक लात मारी, विभीषण राम से मिल गया और मिलने के बाद लंका का भेद देने लगे। कैसे देने लगे कि नाथ आज सावधान रहना, आज जो आपसे लड़ने आ रहा उसका शरीर विचित्र है। कैसा है? नाथ बुद्राकार शरीरा आवत कुंभकर्ण रण धीरा। आज जो आपसे लड़ने आ रहा है उसका शरीर कैसा है? 17 जोजन बाहु बकाना, जोजन 4 जाड़ के काना, जोजन 3 मूछ रही ठाड़ी, जोजन 4 नासिका बाड़ी। अब ये लिखा है 17 जोजन की कुंभकर्ण की भुजा। 17 जोजन मतलब 3 किलोमीटर का 1 कोस और 4 कोस का 1 जोजन, 17 चौक 68 कोस की कुंभकर्ण की भुजा। आपके यहाँ से 68 कोस क्या पड़ता है? रायपुर पड़ता है और आगे होगा, है ना? 68 कोस की तो कुंभकर्ण की भुजा। और पूरा हाथ की बात करें तो उड़ीसा बॉर्डर में पहुंचेगा। मोटा छोटा हिसाब लगाएंगे, समय कम है ना। तो 17 जोजन की उसकी भुजा। भुजा कहते हैं कोनी से कंधे को भुजा कहते हैं। और पूरा हाथ की बात नहीं। और जोजन 4 के कान, 16 कोस इधर और 16 कोस इधर। जोजन 4 नासिका बाड़ी, 16 कोस की नाक और 12 कोस की मूंछ। तो भाई 12 कोस क्या है आपके इधर? और उस बाल, उस कुंभकर्ण का बाल बनाने वाला नाई भैया बुलडोजर मशीन लाता होगा कि जेसीबी मशीन लाता होगा, कैसे उसका बाल बनाता होगा? उसका उस्तारा कितना बड़ा होगा बताइए। इतना बड़ा कुंभकर्ण के अंगों का वर्णन है, पूरा शरीर का नहीं। और पूरा शरीर कितना बड़ा होगा? आपके छत्तीसगढ़ के बराबर। और छत्तीसगढ़ से आदमी से बड़ा आदमी का मकान होता है, तो फिर उसका मकान कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा मान लो छत्तीसगढ़ के पूरी भूमि में कुंभकर्ण का शरीर, तो मकान तो पूरा भारत में होना चाहिए। इतनी बड़ी जगह में कुंभकर्ण रहता होगा, तो बड़े भाई साहब कहाँ रहते होंगे? बड़े भाई साहब को जानते हो कि नहीं? आप लोग जानते हैं? क्या नाम है बड़े भाई साहब का? रावण। और उसके 1 लाख अपूत 1.25 लाख नाती, वो रावण भैया कहाँ रहता होगा? भारत से छोटा टापू बताते हैं लंका को। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, तू कहता है कागज की देखी और मैं कहता हूँ आकन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे होए? तू कहता है, मैं कहता हूँ सुरजन वनहारी और तू जाए उलझाई रे। बताइए कैसी बात करते हैं। ये शब्दों का जाल है। बाकी कुंभकर्ण भी आप जैसा ही था। जोजन कहते इंच को, और 17 इंच की हम सबकी भुजा है। थोड़ा और मोटा कट्टा होगा। 4 का सबका कान है, 4 की नाक है और 3 की मूंछ है। ऐसा ही कुंभकर्ण था। और सज्जनों, जो हम कथा में सुनते हैं कि राक्षस ऐसे होते हैं, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े पेट वाले, ऐसे राक्षस नहीं होते हैं। अरे रावण भी राक्षस था, और रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था। पुलस्त मुनि विसर्वा का पुत्र रावण था। वो मनुष्यता पर कर्म से राक्षस हुआ, कर्म से उसको राक्षस कहा गया है। कोई ऐसा नहीं कि जो ऐसे राक्षस होते बड़े बड़े, ये केवल शब्दों का जाल है। इसलिए साहिब कहते भंवर जाल वग जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचिए जाके हृदय
विवेक करने की आवश्यकता है। शब्दों के जाल में नहीं पड़ना। आपके जैसा ही कुंभकर्ण था, आपके जैसा ही रावण था। शंकर जी से पार्वती पूछती है, प्रभु राक्षसों के लक्षण बताइए। तो रामचंद्र शंकर जी पार्वती से कहते, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। तब लग बसे हृदय खलनाना। हृदय खलनाना, खल मतलब राक्षस। हृदय में कोई पेट में राक्षस थोड़ी बेटे, अपने अंदर बसे हृदय में खलनाना। और को काम क्रोध मद मत्सर अभिमाना, यही राक्षस है। बाहर का कोई ऐसा आदमी राक्षस नहीं है। हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं तो हम ही राक्षस बन जाते हैं। हमारे अंदर सद्गुण आ जाते हैं तो हम ही देवता बन जाते हैं। अवगुण सद्गुण से परे हो जाते हैं तो वही परमात्मा बन जाते हैं, वही महात्मा बन जाते हैं, वही महान बन जाते हैं। इसलिए शब्दों के जाल में नहीं पड़ना है, विवेक से जीना है। तो शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़िया राज। देखिए शब्द की चोट से राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए और शब्द की चोट से भगवान बुद्ध शब्द सुना। ये कौन है? बोले ये बीमार है। ये कौन है? बोले ये मुर्दा है। बोले ये कौन है? बोले ये बुढ़ा है। इतना सुन के भगवान बुद्ध का विवेक जाग गया। बताइए हमारा विवेक अब तक क्यों नहीं जगा? हमने कितने बुढ़े लोगों को देखा, कितने मुर्दे को जलाया और कितने बीमारों को देखा, कितना एक्सीडेंट देखा, कितने लोगों को घर में बोली बोल देती है बहू बेटे, फिर भी वो घर नहीं छोड़ पाते हैं। उनका विवेक जग गया, एक शब्द में जग गया। रत्नावली ने अपने पुत्र बाबा भोले को, भोले बम भोले को, तुलसी को एक शब्द मारा कि आपको लाज नहीं आई, आप मेरे साथ चले आए। और इतना शब्द सुना तुलसी बाबा ने तो क्या सुना कि रत्ना अपने मायके चली गई थी और तुलसी महाराज आए घर में, देखे रत्ने नहीं है घर में। बोले रत्ने तो मायके चली गई। मायके चली गई, गाय को बांधा और वो भी रात में ससुराल जाने लगे। कहाँ कथा कहती है नदी में बाढ़ आ रही थी, एक मुर्दा बेटा आ रहा था, उस मुर्दे पे बैठकर नदी पार कर गए। कहते हैं कि छत पे सर्प लटक रहा था, उस सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। सज्जनों, नदी में बाढ़ आ रही थी, कभी हमने इस पे भी विचार विवेक नहीं किया। बाढ़ क्या होती है? नदी की बाढ़ पानी की बाढ़ नहीं, वासना की बाढ़, इच्छा की बाढ़। आदमी कहाँ रहता है? शराब की या बाढ़ आती है, याद आती है तो ठेके पे चला जाता है। बीड़ी की बाढ़ आती है, तंबाकू की बाढ़ आती है, उठ करके वहाँ चला जाता है और वो नशा कर लेता है। ये बाढ़ है। पानी की बाढ़ में जितने आज तक नहीं बहे होंगे, उस कहीं ज्यादा लोग विकारों की बाढ़ों में बहकर मर गए हैं। पानी में डूब के नहीं मरे होंगे, ऐसे अवगुणों में डूब डूब करके, शराब की बोतलों में डूब डूब करके मर गए। और कहीं सर्प नहीं था, कहीं मुर्दा नहीं था। कामी क्रोधी लालची से भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। यानी कामी को बाढ़ नहीं दिखती, कामी को काला सर्प से डर नहीं लगता। कहते उल्लू को दिन में ना दिखे, कागा को दिखे ना रात, और कामी नर अनजान है, दिवस दिखे ना रात। उनको दिन में दिखते नहीं, रात में शर्म और लाज भी उसकी चली जाती है। ऐसे ही वो काला सर्प को कोई सर्प ऐसा रस्सी जैसा नहीं लटक रहा था, ये तो कवि ने रूपक दिया है। और वो कहते छत पे जब उसके महल में गए तो रत्नावली ने शब्द मारा। क्या शब्द मारा? कि लाज नावत आपको दोरे आए साथ, दिग दिगे से प्रेम को क्या कहूँ मेहनात। आपको शर्म नहीं आई? आप मेरे पीछे पीछे चले आए। आज की माता होती तो फोन करती, कहाँ गए, आपके लिए चावल चढ़ा दूं कि रोटी बना दूं। पर रत्नावली को अपने पति को शब्दों की चोट से जगाना था
और उनकी आंखें खोलना था। विषयों में भूले हुए को जगाना गुरु का काम करना है। जो ना